दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत लोगों का मेरे यहां कमेंट आया हुआ है कि एप्स्टीन फाइल पर आपने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पर। तो मैं आपको दोस्तों हाथ जोड़कर एक बात बता रहा हूं। जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो 100% सत्य है। इसी को सत्य मानिएगा, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे पत्रकार हो जो टीवी चैनल से निकाले गए हैं, जैसे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, अरफा खानम, ये प्रज्ञा मिश्रा, ये दोहरे चरित्र वाले, ये बिके हुए गद्दार पत्रकार है जो गलत नैरेटिव सेट करके और कांग्रेस का एजेंडा चलाने का ठेका लेते हैं और इससे इन लोगों को कांग्रेस से पैसा मिलता है। इसलिए इन लोगों के बातों पर आपको नहीं जाना है। जो मैं बता रहा हूं वो 100% सत्य है। एप्स्टीन फाइल पर जो मैं रिपोर्ट आपको दिखवाऊंगा वो 100% सत्य है। इसमें कहीं इफ और बट नहीं है, इसलिए इस चीज पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है दर्शकों को कि एप्स्टीन फाइल है क्या। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देश भी जानता होगा, आप भी जानते होंगे, ये पूरा टीवी पर भी चलता है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर वक्त इलेक्शन के बाद या किसी भी समय पर मिलते हुए राहुल गांधी जो एलओपी है इस देश का, वो बिना बताए विदेश का दौरा कहां गया, कब गया, क्यों गया, ये किसी देशवासी को या फिर सरकार को मालूम क्यों नहीं होती है। वो क्यों चला जाता है और जाकर क्या करता है विदेश में, इसका रिपोर्ट भी आना चाहिए, इसका रिपोर्ट भी होना चाहिए। एप्स्टीन फाइल में खुलेगी बात। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, देखिए। ये कितना शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रहा हूं। रुको दीदी, हम बताते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में सोनिया गांधी का नाम आया है, जो कांग्रेसियों के लिए बेहद शर्मनाक है। दरअसल बाल यौन शोषण के अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में सोनिया गांधी का नाम 4 बार आया है। जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए एक ईमेल से पता चला है कि हाउ टू एकेडमी नाम की एक संस्था ने साल 2014 में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और लोकसभा चुनाव कैसे जीतना है इस पर सुझाव दिया था। यानी सोनिया गांधी विदेशी ताकतों से मदद मांगकर भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश रच रही थी। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 20 बार आया है। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक सोनिया गांधी के डर से मनमोहन सिंह बार बार विदेश दौरे पर भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था अपनी सत्ता को गंवा देने का। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में 5 बार आया है। एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाता है, वह अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी को भारत की अथॉरिटीज के साथ साझा क्यों नहीं करता? क्या राहुल भी विदेशों में जाकर अपनी मां की ही तरह भारत की सत्ता की सौदेबाजी करता है? ऐसे सवाल उठना तो लाजमी है। एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद नेहरू गांधी परिवार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये परिवार कितना बड़ा सत्ता लोभी है, आज ये पूरी दुनिया जान चुकी है। जो काम राहुल के नाना नेहरू, दादी इंदिरा, पिता राजीव ने किया, वही काम अब राहुल और सोनिया कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता किसी भी देश विरोधी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगी। वह निकम्मी और दोगली कांग्रेस का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगी। तो दोस्तों ये है कांग्रेस की सच्चाई, जान लीजिएगा। और ये जो दलाल पत्रकार है, जितना यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल पर, गलत बात बता रहे हैं, जो समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि उसमें मोदी का नाम है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन सुतली बम जैसा वाला बात वही नहीं कहता है कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, निकलता कुछ नहीं है वो पप्पू। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आपको एकदम याद रखना होगा, जान लीजिएगा, इसमें कांग्रेस परिवार पकड़ाएगा, इसी का डर है उन लोगों के पास। और इतना बड़ा सत्ता पाने के लिए ये सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी कितना हद तक गिर जाता है और गिर गया है कि ये कुछ भी करवाने के लिए विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया है। अब जान लीजिए ये इतना गिरा हुआ आदमी है, इसलिए अब इसके ऊपर भी बहुत लोग अब सोच विचार कर रहे हैं।
दूसरा बात, हम लोग और आप भी, हम भी मजाक उड़ाते हैं जी, ये पप्पू है, ये है, वो है। वो पप्पू नहीं है, याद रखिएगा। पप्पू खुद को कहता है कि मैं पप्पू हूं, लेकिन वो आपको, पूरा देश को पप्पू बनाता है। पूरे देश को पप्पू बनाता है ये राहुल गांधी। पप्पू नहीं है, वो इतना खतरनाक और देश के लिए इतना जहरीला चीज है कि याद रखिएगा, अगर इसका इलाज सही नहीं किए आप, ये देश नहीं कर पाया तो एक दिन इसका नतीजा बहुत बुरा भुगतने वाला है ये हिंदुस्तान। इसलिए पप्पू नामक इस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। जान लीजिएगा, ये छोटा बात नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट को। We think that the vision will fail, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. इसीलिए मैं कहता हूँ वो पप्पू नहीं है, बल्कि खुद को पप्पू कहकर आपको पप्पू बना रहा है। मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। देखिए कितनी चालाकी से वो ये बात जर्मनी जाकर रिवील कर रहा है कि उसने जो प्लान तैयार किया था उसके हिसाब से उसे लग रहा था कि लोग एक दूसरे से लड़ जाएंगे, भारत फ्लॉप हो जाएगा। We think that the vision will fail, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. उसने बार बार देश को लड़ाने की कोशिश की। उसने चाल चली हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की, ताकि वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ जाएं। जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। उसने संविधान को खत्म करने का झूठ फैलाया ताकि बाबा साहेब को मानने वाले दूसरों से झगड़ने लगे। बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। उसने 370 को हटाने का विरोध कर कश्मीरियों को बाकी के भारत से अलग करने की कोशिश की। आज जम्मू कश्मीर में आपका धन है, आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। उसने CAA का विरोध किया और मुसलमानों को ये कहकर भड़काया कि उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। CAA नहीं होगा। उसने किसानों को भड़काया, किसान कानूनों का झूठा डर दिखाकर। 3 कानून बनाए हैं, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आत्मा पर आक्रमण। उसने अपने चमचों से सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करवाकर सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक। उसने कोशिश की राफेल को रोकने की, प्रधान सेवक को चोर साबित करने की। चौकीदार उसने कोशिश की वोट चोरी का झूठ फैलाने की और देश में रह रहे घुसपैठियों को मजबूत करने की। वोट चोर, वोट चोर। और आजकल वो जुटा हुआ है देश के जेनजी को भड़काने में, ताकि नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये पप्पू देश के लिए बहुत ही खतरा है, याद रखिएगा। हमेशा इससे सावधानी बरतना होगा, इससे निपटना ही होगा, अन्यथा हिंदुओं के लिए और भारतवर्ष के लिए खतरा बनते जा रहा है। और यही नाश का कुल, जान लीजिएगा, कारण बनेगा, गृह युद्ध करवा देगा। यह आदमी कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इससे बचना है, इसको वोट नहीं देना है, इसको सत्ता में कभी आने देना नहीं है। हमेशा प्रतिज्ञा रहेगा और आप भी प्रतिज्ञा करिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक एक बात पहुंचे कि स्टिंग फाइल में क्या था, क्या है और पप्पू क्या है और कौन कौन उसमें शामिल है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।